कैलिफोर्निया के पास सबसे पुराने जीवित पेड़ों का रिकॉर्ड है। राज्य के कुछ ब्रिसलकोन पाइन्स और विशाल सिकोया 4000 से 5000 वर्ष पुराने हैं। अनुमानतः 4852 वर्ष पुराना प्राचीन ब्रिसलकोन पाइन मेथुसेला दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक है। बहुत गोल संख्या में एक सामान्य परिपक्व पेड़ प्रति वर्ष लगभग 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। ब्रिटेन में एक सामान्य व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट हर साल लगभग 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में एक व्यक्ति के वार्षिक उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए लगभग 450 परिपक्व पेड़ों की आवश्यकता होती है। किसी पेड़ के वलयों का अध्ययन करके उसका काल निर्धारण करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। हालांकि किसी पेड़ के छल्ले न केवल उसकी उम्र का पता लगाते हैं, बल्कि वे ज्वालामुखी विस्फोट या सूखे की घटना जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटना का भी संकेत दे सकते हैं। अच्छे विकास के वर्षों में, जिसमें संसाधनों की स्वस्थ आपूर्ति होती है, घेरा मोटा होता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में संसाधन दुर्लभ होते हैं तो यह पतला होता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सोमारू राम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के सिक्किम में बढ़ती गर्मी सूचकांक और तापमान ने उच्च क्षमता वाले वाष्पीकरण उत्सर्जन के कारण पेड़ों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिस दर पर पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी खो देते हैं। इस तरह के अध्ययन से वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। रणनीतिक रूप से पेड़ और झाड़ियां लगाने से आप अपने ऊर्जा बिल पर 25% तक की बचत कर सकते हैं। एक छायादार पेड़ गर्मियों में आपके घर को 20 डिग्री तक ठंडा करने में मदद कर सकता है। वे न केवल गर्मियों में छाया प्रदान करते हैं, बल्कि सर्दियों में हवा से बचाव का काम भी करते हैं। शोध बताते हैं कि पेड़ों के आसपास रहना हमारे मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए अच्छा है। इलिनॉइस विश्वविद्यालय और हांगकांग विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जंगल जितना घना होगा, तनाव उतना ही कम होगा, जो बताता है कि पेड़ों से घिरी सड़क पर टहलना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शोध से यह भी पता चलता है कि प्रकृति के अनुभव हमें दूसरों के प्रति दयालु महसूस करने में मदद करते हैं। इसका आंशिक कारण यह है कि वे फाइटोनसाइड्स नामक रसायन छोड़ते हैं। जब हम उन्हें सांस के साथ अंदर लेते हैं तो यह रक्तचाप को कम कर सकता है, चिंता के स्तर को कम कर सकता है और दर्द की सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसे सबूतों का ढेर लगातार बढ़ रहा है, जो पेड़ों के आसपास रहने के बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य लाभों को उजागर करते हैं। महामारी के दौरान इसे और भी अधिक ध्यान में लाया गया। 2021 के वन अनुसंधान अध्ययन से पता चला है कि यूके में वुडलैंड का दौरा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और सालाना उपचार लागत में 185 पाउंड मिलियन बचाने का अनुमान है। प्रकृति और इकोथेरेपी के लाभों का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक शोध किया जा रहा है। हालांकि अब तक संकेत स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि पेड़ों, प्रकृति और हरे भरे स्थान के आसपास रहने से तनाव कम हो सकता है, शांति की भावना पैदा हो सकती है, साथ ही हल्के से मध्यम अवसाद और चिंता से भी निपटा जा सकता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन का पेड़ है। इस प्राचीन पेड़ को प्यार से मेथुसेला, बाइबल में सबसे लंबी उम्र वाला आदमी, नाम दिया गया है। यह पेड़ पूर्वी कैलिफोर्निया के इनियो काउंटी में है, लगभग 5000 साल पुराना है। इसका मतलब यह है कि यह प्राचीन मिस्र सभ्यता के दौरान अच्छी तरह से स्थापित था। हमें यहाँ इंग्लैंड में भी कुछ बहुत पुराने पेड़ मिले हैं। शेरवुड वन में मेजर ओक लगभग 1000 साल पुराना है और सरे में क्राउहर स्ट्यू 4000 साल पुराना बताया जाता है। हमारे ग्रह पर सबसे ऊंचा पेड़ हाइप्रियन है, जो कैलिफोर्निया में रहने वाला एक कोस्ट रेडवुड है। इसकी ऊंचाई 115 मीटर है और इसका स्थान गुप्त रखा गया है। पैमाने के मामले में यह लंदन के एलिजाबेथ टावर, बिग बेन, लीड्स में स्काई प्लाजा और ग्रिम्सबी में डॉक टावर से भी ऊंचा है। इसके विपरीत दुनिया का सबसे छोटा पेड़ बोनाविलो है, जो दुनिया के ठंडे और ऊंचे हिस्सों में रहता है।
जूरी इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि क्या इस पौधे को वास्तव में एक पेड़ कहा जा सकता है, लेकिन यह एक एकल तने वाला लकड़ी का पौधा है जो छोटी पार्श्व शाखाएं पैदा करता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ पेड़ पेनांटिया बेलिसियाना या थ्री किंग्स कैकोमाको है, जो न्यूजीलैंड के पास मनावातावी द्वीपों के लिए स्थानिक है। 1945 में खोजे गए इस पेड़ का प्रचार प्रसार किया गया है, लेकिन जंगल में केवल एक ही मौजूद है। जिन घरों के आसपास पेड़ों की घनी छाया होती है, उनके घरों में एसी कम बिजली में ज्यादा कूलिंग करते हैं। इसके अलावा छाया और उमस और घुटन से भी राहत मिलती है। पेड़ों से भरे इलाके के घरों में एसी करीब 37% तक बिजली बचाते हैं। पेड़ों के लिए पत्ते गिरना मौसमी विकास चक्र का तार्किक अंत होता है और सर्दियों में सफलतापूर्वक जीवित रहने का एक तरीका है। जिस तरह हम मनुष्य व जीव जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी तरह पेड़ों की अपनी एनर्जी व जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, और प्रकाश संश्लेषण केवल हरी पत्तियां ही कर सकती हैं। उनमें मौजूद क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे धूप को सोख लेते हैं और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदल देते हैं। क्लोरोफिल पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पेड़ पौधे इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और क्लोरोफिल को छोटे छोटे अणुओं में बदलकर तने और जड़ों में जमा कर लेते हैं। वहीं पत्तियों में क्लोरोफिल के अलावा लाल और पीले पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वसंत और गर्मी के मौसम में क्लोरोफिल इन दोनों रंगों पर प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण वसंत और गर्मी के मौसम में केवल हरा रंग ही दिखाई देता है, जबकि अक्टूबर-नवंबर के महीनों में क्लोरोफिल तने और जड़ों की तरफ जाने लगता है और पीला लाल रंग सामने दिखाई देने लगता है। जिस तरह क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, वैसे ही कैरोटीनोइड के कारण पत्तियां नारंगी या सुनहरे रंग की होती हैं और एंथोसायनिन के कारण लाल और गुलाबी रंग की होती हैं। सर्दियों में पेड़ इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। सर्दियां आने से कुछ समय पहले ही दिन छोटे होने लगते हैं। इस दौरान पेड़ पौधे भी पतझड़ से मुकाबला करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करने में जुट जाते हैं। बड़े से पत्तियों के गिरने का एक और कारण भी माना जाता है। कड़ाके की सर्दी में जब पानी जम जाता है तो पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, इसलिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं और वसंत आने का इंतजार करते हैं। वसंत आने पर जब दिन वापस बड़े होने लगते हैं और तापमान बढ़ने लगता है, तब तने और जड़ों में जमा क्लोरोफिल भी ऊपर आने लगता है। पेड़ हरी पत्तियों से भर जाता है और इस तरह पेड़ का सामान्य जीवन फिर से शुरू हो जाता है। कहा जा सकता है कि मौसमी पत्ती परिवर्तन पौधों के लिए एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके दौरान वे शाखाओं से पत्ते बहाते हैं ताकि ठंड के मौसम में और साथ ही सूखे के दौरान मर न जाएं। वहीं झाड़ियों और पेड़ों द्वारा पत्ते का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह स्वयं पौधों के लिए और जिस मिट्टी में वे उगते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।